Hello everyone, welcome to Super Education City. So today I am going to talk to class 11 some basic concepts of chemistry part 3. So let's start this. Part 1 में मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में इन एंशिएंट टाइम केमिस्ट्री थी या नहीं थी, कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की. पार्ट 2 में मैंने आपको और बताया एंशिएंट टाइम की केमिस्ट्री के बारे में. अब पार्ट 3 में भी हम इसके बारे में ही जानेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी क्लासिकल टेक्स्ट जैसे अर्थवेदा 1000 बीसी में आई, जो मेंशन करती थी कुछ डाई स्टफ्स मटेरियल्स जो जटुका, पतंगा और कंप्लिया जैसी प्रॉपर्टीज थी जिनकी. तो इससे और ज्यादा साइंस पुराने जमाने में आई. अर्थवेदा मेंशन करती थी ये सब चीज. वरामित बिरहात संहिता, जो ये वरामित बिरहात संहिता थी, ये एक मेंशन करती थी कि परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स कैसे बनते हैं. रेसिपीज मेंशन करती थी हेयर डाइंग की, जो प्लांट से बनते हैं. जैसे हेयर डाइंग की रेसिपीज कौन से प्लांट से बनती है, इंडिगो. और मिनरल से जैसे आयरन पावर, ब्लैक आयरन, स्टील, इन सब से. जो गंधिया कुली थी वो डिस्क्राइब करती थी रेसिपीज, सेंट्स, माउथ परफ्यूम, बाथ पाउडर, इन सबको बनाने के लिए. जो पेपर था वो इंडिया में कब आया था, वो 17th सेंचुरी में इंडिया आया था. वो कैसे आया था, एक चाइनीज ट्रेवल के थ्रू इंडिया में आया था. चाइनीज ट्रेवल का नाम था आई से, जिन्होंने पेपर को इंडिया में लाए थे वे. तो एग्जीबिशंस बनी, फिर तक्षशिला में एग्जीबिशंस बनी, जो जिनकी वजह से इंक इंडिया में यूज होने लगी 4th सेंचुरी में. कलर इंक चौक से बनने लगी, रेड लीड से और मिनीरम से कलर इंक भी फिर यूज होने लगी. इट सीम्स, ऐसा लगता था कि जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का वो बहुत ज़्यादा इंडियंस जानते थे इन एंशिएंट टाइम्स. जो वेदास है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, वो मेंशन करते थे बहुत सारे लिक्योर्स के बारे में. चक्र संहिता भी मेंशन करती है इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो प्लांट्स, बार्क्स और उन सब की स्टेम से बन सकते थे. जो कॉन्सेप्ट है मैटर का, ये कॉन्सेप्ट है ना कि जो मैटर है वो अल्टीमेटली बना है इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक से. वो अपीयर हो गया था इंडिया में, पहले ही हो गया था, वो फ्यू सेंचुरीज पहले हो गया था वो इंडिया में अपीयर. और वो पार्ट बन चुका था फिलोसफिकल स्पेक्युलेशंस का. जो आचार्य कांदा थे, वे 600 बीसीई में जन्मे थे. और वे ओरिजिनली नॉन होते हैं, उन्हें हम जानते हैं उनके नेम कश्यप से, जो एक प्रोपोनेंट था एटॉमिक थ्योरी का. उन्होंने एक फॉर्मुलेटेड की एक थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल. जो कश्यप थे उन्होंने एक बहुत छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल की थ्योरी हमें दी, जिसका नेम था परमाणु, कंपेरेबल टू एटम्स. इसकी थ्योरी इन्होंने हमें दी. ही ऑथर्ड द टेक्स्ट वल्शिका, इन्होंने एक टेक्स्ट वल्शिका ऑथर की, वल्शिका सूत्रास. अकॉर्डिंग टू हिम, अगर हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये सोचते थे कि जो सारे सब्सटेंस हैं वो बने हैं स्मॉलर यूनिट से, जिनको हम एटम्स कहते हैं और उनको वे परमाणु कहते थे, जो इंटरनल, इंडस्ट्रिएबल और ओरिजिनल स्टेट में है. ये एटम्स ये सब हैं जो मोशन में है, ओरिजिनल स्टेट में है, स्पेरिकल है. इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो इंडिविजुअल की एक एंटिटी है, वो नहीं की जा सकती सेंस, किसी ह्यूमन ऑर्गन्स के द्वारा वो सेंस नहीं की जा सकती. फिर कांदा ने इसमें और वैरायटीज जोड़ दी. कांदा ने इनकी थ्योरी को और बड़ा अच्छा बना दिया. उन्होंने कहा कि देयर आर एज डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंस, ये बहुत डिफरेंट है, जैसे डिफरेंट चीज़ों की तरह ये भी डिफरेंट है. उसने कहा ये जो परमाणु है ये बनते हैं ट्रिपलेट्स से, मतलब 3 चीज़ों से बनते हैं, और दूसरी कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं. और अनसीन फोर्सेस के इंट्रैक्शन होते हैं, मतलब वे फोर्सेस जो हम देख नहीं सकते हैं वे इनमें इंट्रैक्ट करती है. इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया, जो ये कांदा था, इन्होंने कंसेप्टुलाइज किया इस थ्योरी को 2500 ईयर बिफोर जॉन डेल्टन 1766 to 1844. जॉन डेल्टन ने भी ऐसी ही थ्योरी दी थी, पर जो कांदा थे उन्होंने इस थ्योरी को और क्लासिफाइड किया. आगे बढ़ते हैं. चराका संहिता, जो चराका संहिता है ये एक ओल्डेस्ट इपिक है इंडिया की. ये डिस्क्राइब करती है ट्रीटमेंट डिसीजेस से. जो इसका कॉन्सेप्ट है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल्स, जो क्लियरली डिस्कस किया गया है चराका संहिता में. ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिडक्शन है पार्टिकल साइज को, ये बहुत छोटा कर देती है, और इसको टर्म किया गया है एज अ नैनो टेक्नोलॉजी. जो चराका संहिता है वो डिस्क्राइब करती है द यूज ऑफ भस्मा ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेलनेस, मतलब वो
भस्म नहीं होती, जैसे कुछ जलाते हैं तो राख बस आती है, उसका ये यूज करती है ट्रीटमेंट करने के लिए एलिमेंट्स का। आज के समय में इट हैज बीन प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया है कि जो राख है उसमें बहुत ज्यादा नैनो पार्टिकल्स होते हैं मेटल्स के। आफ्टर अ डिक्लाइन, जब ये एल्केमी खत्म हो गई थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गई थी, एक स्टेडी स्टेट पे आ गई थी, बट इट टू डिक्लाइन ड्यू टू इंट्रक्शन, पर ये खत्म हो गई थी क्योंकि एक तो ये स्टेडी स्टेट की वजह से खत्म हुई, और ये खत्म हुई क्योंकि इंट्रोडक्शन होने लगा और प्रैक्टिस होने लगा वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम का 20th सेंचुरी में। इस पीरियड में स्टैग्नेशन, पैरामोलेक्युलर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आयुर्वेदा कंटिन्यू टू एक्सेल, मतलब आयुर्वेदिक चीजें खत्म होने लगी और ये धीरे धीरे खत्म होने लगी, मतलब खत्म हो गई थी पर जो बची कुची थी वे भी खत्म होने लगी। ये बहुत कम से कम 100-150 साल बने थे इंडियंस को लर्न करने के लिए और न्यू टेक्निक्स को अपनाने के लिए, क्योंकि पहले वे आयुर्वेद की टेक्निक्स को ही अपनाते थे। इस टाइम फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में आए, जिस वजह से एक रिजल्ट आया कि जो इंडिजीनियस ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी वे खत्म होने लगी, जो हम प्लांट से अपने इलाज कर लेते थे वे सब चीजें खत्म होने लगी। मॉडर्न साइंस अपीयर हुई इंडिया में, जो एक पार्ट बन गई थी उस टाइम 19th सेंचुरी का, मतलब 1801 से 1890 तक सेंचुरी का पार्ट बन गई थी मॉडर्न साइंस। और बाय द मिड 19th सेंचुरी, मतलब जब 1850 का टाइम चल रहा था या उससे आगे या पीछे, जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे वे इंडिया में आना उन्होंने शुरू करा और मॉडर्न केमिस्ट्री को और ज्यादा ऑर्गेनाइज और ज्यादा ग्रो करा। अब इस जो हमने ये ऊपर से इतना बड़ा लेक्चर पढ़ा, इतने सारे पार्ट्स में इसको कवर किया, हमने पढ़ा है कि जो केमिस्ट्री है इट डील्स विद, किस चीज से डील करती है, ये डील करती है कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर से, प्रॉपर्टी से, इंट्रैक्शन से मैटर का, और इसका बहुत ज्यादा यूज है हमारी सबकी लाइफ में। इसका जो एस्पेक्ट है वो हम सबसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द टर्म्स ऑफ इस बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स, जो मेटल्स के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दैट इज वाई इस वजह से केमिस्ट्री को कहा जाता है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, कैन वी सी वे एंड प्रिसाइज दीज एंटिटीज, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? नहीं, हम इनका वेट इनको हम नहीं देख सकते, इनके लिए हमें बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप चाहिए होता। इनका अगर हम वेट देखना चाहें तो वो भी हम नहीं पता लग जा सकते, उसके लिए हमें इनका रेडियस से इनका वेट हम एवरेज लगा सकते हैं। ये पॉसिबल है to count the number of atoms and molecules in a given mass of matter and have a quantitative relationship between the mass and a number of atoms। क्या ये पॉसिबल है? मे बी पॉसिबल नहीं हो सकता या हो भी सकता है, हम इतना नहीं जानते, बट एक चीज में इतने एटम्स होते हैं, हजारों, 2000, करोड़, अरबों, इतने एटम्स हो सकते हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर पाते। वी विल गेट द आंसर, ये जो हमने कुछ क्वेश्चन पूछे हम इनका आंसर इस यूनिट फर्स्ट में ही पढ़ेंगे और हम और ज्यादा इसके बारे में जानेंगे। अब पार्ट 4 में मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ाऊंगी। पार्ट 4 में आपका ये वाला टॉपिक कवर, फिर पार्ट 5 में सब कवर करूंगी धीरे धीरे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।